अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर और दुनिया भर में मौजूद हमारे तमाम नाजरीन को ईद उल अजहा की पेशगी दिली मुबारकबाद। कुर्बानी, ईसार, मोहब्बत और ईमान के इस मुक़द्दस त्यौहार के मौका पर हम दुआगो हैं कि ये ईद आप सबके लिए अमन, खुशहाली और बरकतों का पैगाम लेकर आए। खुशामदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टीवी की उर्दू सर्विस और मैं हूं नाजिया। पेश हैं आज के अहम खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग गोंडोला हादसे के बाद सयाहों को बेहिफाजत निकालने वाली रेस्क्यू टीमों की सताइश की। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालीन प्रभात ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पुलिस और एसडीआरएफ एहलकारों के लिए तारीफी एजाजात का ऐलान किया। तकनीकी खराबी के बाद गुलमर्ग गोंडोला सर्विस तकरीबन एक हफ्ते तक मुअत्तल रहेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कश्मीर के तमाम स्कूलों के लिए ईद उल अजहा पर 3 रोजा तातीलात का ऐलान किया। बडगाम में 12 साला बच्ची के कत्ल और ज्यादती मामले में पुलिस ने 36 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 दिनों तक कश्मीर में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग गोंडोला सर्विस में तकनीकी खराबी के बाद फंसे हुए सयाहों को बाहिफाजत निकालने पर रेस्क्यू टीमों और मुतल्लिका एजेंसियों की तारीफ की है। वजीर आला ने इंतजामिया, पुलिस और तकनीकी अमले की फौरी और मुनज़्ज़म कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि उनकी बरवक्त कोशिशों से सैकड़ों सयाहों की जानें महफूज रहीं। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जाएंगी ताकि किसी भी कोताही की जिम्मेदारी तय की जा सके। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी गुलमर्ग का दौरा करके रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। जम्मू और कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालेन प्रभात ने गुलमर्ग गोंडोला सर्विस में तकनीकी खराबी के बाद फंसे हुए 320 से जायद सयाहों को बेहिफाजत निकालने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों के लिए तारीफी एजाजात का ऐलान किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पुलिस, एसडीआरएफ और दीगर एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि खराब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में एहलकारों ने गैर मामूली बहादुरी और पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा किया। इधर हुक्काम ने ऐलान किया है कि हालिया तकनीकी खराबी के बाद गुलमर्ग गोंडोला सर्विस तकरीबन एक हफ्ते तक मुअत्तल रहेगी। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सज्जाब ने बताया कि कंडोरी स्टेशन पर प्राइमरी गियर बॉक्स में खराबी पैदा होने के बाद सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक तमाम फंसे हुए सयाहों को पुलिस और एसडीआरएफ की मुश्तरका कार्रवाई के जरिए बेहिफाजत निकाल लिया गया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर कश्मीर के तमाम स्कूलों में बुध से जुम्मा तक 3 रोजा तातीलात का ऐलान किया है। वजीर तालीम सकीना आयतो ने इस फैसले की तस्दीक की। दूसरी जानिब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ईद मनाने की ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक रोजा स्पेशल कैजुअल रुखसत भी मंजूर की है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सी सब इंस्पेक्टर RN इंटर साइंस PR की मकबूल साइंसी किताबों के कश्मीरी तराजिम के जायजे और हतमी शक्ल देने के लिए एक हफ्ता तवील वर्कशॉप का आगाज हुआ। शोबा कश्मीरी और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के इश्तराक से मुनक़िद होने वाली इस वर्कशॉप का मकसद कश्मीरी ज़बान में साइंसी इल्म को फ़रोग़ देना और इलाक़ाई ज़बान व अदब को मजबूत बनाना है। कठुआ ज़िला की अंजलि देवी ने इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहली ऑल विमेन माउंटेनियरिंग मुहिम के तहत माउंट एवरेस्ट सर करके तारीख रकम कर दी है। टीम ने 8,843 मीटर बुलंद चोटी पर कामयाबी से पहुंचकर कौमी परचम लहराया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टीम को मुबारकबाद देते हुए इसे भारत की उभरती हुई नारी शक्ति की शानदार मिसाल करार दिया। दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जो 15 मई के बाद चौथा इजाफा है। अब दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत 83 रुपए और 9 पैसे फी किलो होगी। ईरान तनाज़ा और आलमी तवानाई सप्लाई के बाइस दिल्ली, NCR और मुंबई में ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बडगाम पुलिस ने गलवानपुरा की 12 साला बच्ची के ज्यादती और कत्ल मामले में 36 घंटों के अंदर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बडगाम हरि प्रसाद के ने बताया कि डिजिटल और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम मुदस्सिर की शनाख्त हुई, जिसने बाद में जुर्म का एतराफ भी किया। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि इस मामले में मुलव्विस दीगर अफराद की निशानदही की जा सके।
वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम में मकतूला बच्ची के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक और मुआशरे के ज़मीर को झंझोड़ देने वाला करार दिया। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मुलजिम को सख्त सज़ा दी जाएगी और मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाएगा। वजीर सतीश शर्मा ने एजुकेशन एक्सपो जम्मू 2026 से खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो तालीम, नज़्म ज़ब्त और खेल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, किरदार साजी और खेलों की सकाफत की अहमियत पर जोर देते हुए मंशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश जाहिर की। वजीर ने नौजवानों के लिए बेहतर मौक़े और खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया। मरकजी हुकूमत में मुल्क भर में सनती तरक्की और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए भव्या नामी एक नई सनती स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत सनती पार्क्स के क़याम के लिए फ़ी एकड़ 1 करोड़ रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। जम्मू व कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए खुसूसी रियायतें भी रखी गई हैं ताकि रोज़गार और सनती तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान में इब्राहीम मुआहिदे में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये इक़दाम फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ उसकी नज़रियाती मौक़िफ़ के खिलाफ है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील की थी। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में क्वाड वज़राए ख़ारजा इजलास के दौरान अहम मादनियात और नायाब धातुओं की सप्लाई को महफूज बनाने के लिए एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस शंकर ने कहा कि ये मुआहदा सप्लाई चेन, माइनिंग, प्रोसेसिंग और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देगा, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब चीन की जानिब से स्ट्रेटिजिक मादनियात की बरामदात पर पाबंदियों के खदशात बढ़ रही हैं। और अब मौसम का हाल। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 दिनों तक कश्मीर में मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है और किसी बड़ी हीट वेव का इम्कान नहीं। वक्फे से होने वाली मौसमी सरगर्मियों की वजह से दिन का दर्जा हरारत मामूल के करीब रहेगा, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में जुमेरात से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है, जो जुमा और हफ्ता को मजीद बढ़ सकती है। और इसी के साथ खत्म होता है कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू सर्विस का ये बुलेटिन। मैं हूं नाजिया। आप सबको एक बार फिर ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।